ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा विशाल बुद्धि बनना है। विशाल बुद्धि बनना माना एवर हेल्दी बनना। बाबा ने कहा विशाल बुद्धि बनना माना दूरदेशी बनना। विचार सागर मंथन करना और विचार सागर मंथन करके अपना भोजन खुद तैयार करना। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुभव करना। एवर हेल्दी बनना माना स्वरूप का अनुभव करना। जैसे हेल्दी जो होता है, स्वस्थ होता है, वो भोजन भी ढंग से करता है और हेल्दी भी रहता है। तो ये ज्ञान का भोजन है। इनको इस भोजन को कौन कर सकता है? जो बाबा ने कहा हेल्दी होगा। और मनन चिंतन भी कौन कर सकता है? विचार सागर मंथन भी कौन कर सकता है? जो एवर हेल्दी है, माना मन से स्वस्थ है, मन फालतू की बातों से फ्री है, संकल्प विकल्पों से भी फ्री है, तो ये बातें मन में चल सकती हैं। तो बाबा ने कहा आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये समझना है कि अपना समय बचाना है, हर जगह से, हर बातों से, फालतू से बचा करके ज्ञान योग में लगाना है। क्योंकि जहाँ कमाई होती है हमें वहाँ समय लगाना है। तो हमारी कमाई है ज्ञान योग में। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? बाबा ने कहा उत्तर में, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। वो बाबा ने कहा बीमार है, मन से अस्वस्थ है कौन? जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। कई तो फिर कहते हैं हमको तो याद ही नहीं रहता है, याद ही नहीं रहता है। तो सोचो वो तो और ही ज्यादा बीमार है। जिनको याद रहे और उसके बाद मनन चिंतन चले, बाबा की बातों पे मनन चिंतन चले, उसको कहेंगे एवर हेल्दी। कि आज बाबा ने क्या कहा, आपस में बातें करें, एक दूसरे से बाबा के ज्ञान की चर्चा करें। सुनना तो सहज है, लेकिन सुन करके उसको विचार सागर मंथन करना, दूसरों के सामने उसको सुनाना, यह है बाबा ने कहा आनंद लेना। ज्ञान का आनंद, शांति, शक्ति, उसको लेना। लेना माना हजम करना और फिर दूसरों को भी खिलाना, खुद भी खाना, दूसरों को खिलाना। ये आत्मा का भोजन है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे बेहद के बाप पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए।
यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने यह बैच तो बनवाए हैं, यह बैच जो बनवाए हैं इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जिनके सारा दिन ही सर्विस के ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। अगर स्टूडेंट कुछ कार्य करें, होमवर्क करें, रोज सर्विस करें, तो बाबा ने कहा शिव बाबा टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। कि रोज रोज समझाएंगे और नई नई बातें समझाएंगे तो किसको ज्यादा अच्छी लगेगी? जो काम करते हैं, सर्विस करेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा टीचर उतना बच्चों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना है। इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अब मान लीजिए पुराने हैं लेकिन वो इतने निर्विघ्न नहीं है या इतने समर्थ नहीं है, लेकिन नए निकलते तो वो निर्विघ्न है, बंधन मुक्त है, समर्थ है, तो वो ज्यादा सेवा कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो हर एक को मार्जिन है किसी बात का। किसी को समय का सहयोग मिला, किसी को पहले ज्ञान मिला, किसी को अब ज्ञान मिला, लेकिन वो बंधन मुक्त भी है, निर्विघ्न भी है, तो वो लास्ट आके भी आगे जा सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं फास्ट जाने का। सबको बाबा ने का चांस है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। तो हम ये नहीं सोच सकते कि भाई ये अभी आया, ये क्या सेवा करेगा, हम इतने समय से हैं। नहीं, उससे बाबा ने उसको जगाया है तो जरूर बाबा उससे कोई न कोई सेवा लेगा, तभी तो बाबा ने उसको अपना बनाया है। बाबा ने कहा हमें कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, अपनी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नायक खेल भी चलता रहेगा, इधर ज्ञान योग बढ़ता रहेगा, दिन प्रतिदिन सेवा भी बढ़ती रहेगी, उधर हाहाकार होता रहेगा, खूने नायक खेल चलता रहेगा।
तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना ऊंच बाबा ने कहा उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी दुनिया से बहुत प्यार चाहिए। सतयुगी दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पांव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल विष्णु कृष्ण बनूंगा। जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नून है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। अपनी खुशी अपने आप ही बना के रखनी है। उसके लिए बाबा ने कहा जो जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। ना मन खुश है ना शरीर स्वस्थ है। मन से उदास रहेंगे, शरीर से बीमार रहेंगे। क्यों? विचार सागर मंथन नहीं करते। अनहेल्दी है। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उबारती रहती है। मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं ना, अगर कोई आता नहीं है, समाचार भी नहीं देता है, तो बाबा समझते वो भी बीमार है। जिसको इतना भी समय नहीं है कि बाबा को समाचार दें, क्यों नहीं आ रहे, अपना कारण बताएं, तो बाबा कहेंगे वो बच्चा बीमार है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का काम है। बाप की ही श्रीमत है, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना।
बाबा को प्यार करना माना ही याद करना। अब बाबा का जो कमरा होता है वो किस लिए होता है? बाबा से मिलने के लिए होता है, बाबा को याद प्यार लेने देने के लिए होता है। तो जो आते ही नहीं है या बाबा के कमरे में जाते ही नहीं है तो समझो वो याद प्यार से वंचित रह जाते हैं। कि बाबा बच्चों का इंतजार करता है, कब बच्चा आएगा, कब मेरे सामने बैठेगा, कब मेरे से बात करेगा, कब मैं इस बच्चे को सकाश दूंगा, इस बच्चे की समाधान, इसका शक्ति देगा बाबा। लेकिन बाबा के सामने बैठते ही नहीं है, आते ही नहीं है, तो फिर बाबा ने कहा शक्ति से वंचित रह जाते हैं। कहेंगे हमने तो घर पे ही मुरली पढ़ ली या हमने ये कर लिया, लेकिन बाबा की जो श्रीमत है वो तो उसका तो उल्लंघन किया ना, तो फिर बाबा की मदद कैसे मिलेगी? खाली मुरली पढ़ने से थोड़ी मिलेगी। मुरली तो सब जगह होती है, लेकिन स्थान का भी फर्क होता है। जैसे वायुमंडल का फर्क होता है, ऐसे जगह का भी फर्क होता है। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए। कई तो जाएंगे 2 मिनट बैठे, बस 2 मिनट में ही भगवान से बस इतना ही प्यार है। अगर कोई देहधारी आपके सामने आ जाए तो आप 1 घंटा बात करने में लगा देंगे, और बाबा के सामने बैठते ही 2 मिनट में ही पूरा हो गया। तो बाबा कहते ये भी भगवान से सच्चा प्यार नहीं है। या फिर जब बाबा के घर में जाते हैं, मधुबन में या सेंटर पर, पहले हमारा है कि हम बाबा से मिलें। हम दुनिया में भी देहधारियों से मिलते रहते हैं, यहाँ भी आते ही अगर हम देहधारी को ढूंढते हैं तो ये भी बाबा से प्यार कम है। पहले आते ही हमें बाबा से मिलना है, बाबा से दृष्टि लें, बाबा से बातें करें, पहला समय बाबा को दें। उसके बाद हम बाबा के सामने बैठ के जब बाबा को पहले समय देते हैं तो हमारी सारी बातें वहीं खत्म हो जाती हैं। बाबा कौन है? दुख हरता सुख करता है। लेकिन हम बाबा के सामने नहीं बैठेंगे, पहले हम देहधारी को ढूंढेंगे, उससे अपनी बातें करेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम बचेगा, अब बाबा के कमरे में जाएंगे, बस आए और गए, जैसे मंदिर की तरह चक्कर लगाया। तो बताइए बाबा से हमें शक्ति क्या मिलेगी? अगर हमने बात की लेकिन उसकी शक्ति तो बाबा ही देगा ना, भूलने की या आगे क्या मार्गदर्शन देना है। फिर हम कहेंगे हम तो सारा दिन बाबा को ही याद करते हैं। तो ये बाबा कहते हैं बाबा को ठगना है। सच्चाई से हम बाबा को याद करते नहीं है, जिससे हमारा प्यार होता है उसके लिए कभी बहाना नहीं बनाते। बहुत ऐसे महीने 2-2 महीने में भी आएंगे तो भी उनके अंदर वही संस्कार है। तो बाबा ने कहा ये संस्कार डालना है कि पहले बाबा, भक्ति में कहते हैं ना, मेरा तो एक दूसरा न कोई। ज्ञान में भी बाबा ही है। तो एक शिव बाबा की ही याद हो, पूरा पुरुषार्थ करना होता है, किसी की भी याद ना आए। एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यह अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देह अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। बाबा की मुरली में आया था कि बाबा की याद में हमारे सारे समाधान है। सब समाधान याद में ही है। अगर जितने भी हमारे प्रश्न हैं, जितनी भी हमारी चिंताएं फिक्र हैं, ये सब क्या बताती है कि हमारी याद की, बाबा की याद की कमी है, इस कारण से है। तो दृष्टि का परिवर्तन होना है। देह अभिमानी क्यों बनना है? कि देही अभिमानी बनने से ही दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई है,
भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करो, बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी। जब याद करेंगे ना एक बाबा को ही तो दिखाई देगा कि बाबा की कितनी कमाल है, बाबा क्या क्या कर रहा है। बाबा जो करा रहा है, जो कर रहा है वही हो रहा है। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करो कि बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी नहीं भूल सकते। भोजन खाते, काम काज करते, बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद ही पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलबेड बाबा नॉलेजफुल भी है, बिलिशफुल भी है। नंबर वन पतित से हमको नंबर वन पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गद गद होना चाहिए। बाबा को ये सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओहो, मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लाइक बनाते हैं। वाह वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन एकदम, बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। खुश नहीं होना है ऐसे ही कहने से कि हम तो सारा दिन बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा पहले गुप्त सर्विस अपनी याद की करो, याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं। तो ये अभ्यास करेंगे, जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाबा को याद करते करते घर चले जाएं। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, दूसरी मुरली है। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निर्विकल्प निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। अब संकल्पों को कितना श्रेष्ठ बनाएं, कितना महान बनाएं, कितनी कमाई इनसे करें, ये अपने ऊपर है। बाकी संकल्प तो चलेंगे जरूर। तो बाबा ने कहा संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। कोई सोचे कि संकल्प चले ही नहीं,
श्वास को बंद कर लो, रोक लो, तो कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे और सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है, वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। जो बाबा की सेवा के अर्थ चलता है, वो संकल्प संकल्प नहीं, वो निसंकल्प ही है, क्योंकि किसी स्वार्थ के बस या किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ बाबा की सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं। हिसाब किताब किसका बनता है? जो फालतू चलते हैं या मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं। कहते हैं ना, अपनी ही जाल में अपने ही संकल्पों से फंस जाते हैं। संकल्पों की जाल बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसी में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाकी संकल्प विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वो गोया निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति चले, सर्विस प्रति भल चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने के अर्थ, तो इस सर्विस करने के अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं है, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का बेकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है, तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा क्यों कहता है सेवा में बिजी रहो, सेवा में लगे रहो? अगर सेवा में बिजी नहीं रहेंगे, लगे नहीं रहेंगे, तो संकल्प व्यर्थ चलेंगे, इधर उधर की बातें आएंगी, इधर उधर मन बुद्धि भटकेगा, फिर कुछ न कुछ तो करेंगे, कि खाली तो बैठ नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से अगर मित्र संबंधियों की भी सेवा करो, तो ये भगवान के बच्चे हैं, इनको भगवान का संदेश देना इस दृष्टि से करो, बाकी लौकिक दृष्टि से नहीं। जब बाबा के बच्चे बन गए तो लौकिक संबंध तो समाप्त हो ही गए, अलौकिक बन गए तो सबसे अलौकिक रिश्ते होने चाहिए। किसी के साथ ये भान न रहे, ये मेरी फलानी है, ये मेरी फलानी, ये पाप है। ऐसा सोचना भी पाप है, ऐसा बोलना भी पाप है कि ये तो मेरी फलानी है, रिश्तेदार है, ये है वो है। ये सब लौकिक वाले संबंध है। अभी हम अलौकिक बाबा के बच्चे बन गए तो हमारे संबंध भी क्या हो गए? अलौकिक। ये सब भगवान के बच्चे हैं। चलो जो रिश्ते हैं वो तो नहीं कह सकते, बाकी हैं सब भगवान के बच्चे। मन में एक ही संकल्प रहिए, सब भगवान के बच्चे हैं। अपने को भी भगवान का बच्चा समझना, देह के भान को बिल्कुल समाप्त कर देना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने परिवार के साथ रहते भी सबको बच्चे बच्चे की स्मृति दिलाई, उन्होंने सिर्फ बाबा बाबा की स्मृति रखी, और कोई भान नहीं रहा। क्योंकि और कोई भान होता तो हिसाब किताब और बनते, तो हिसाब किताब वहीं से समाप्त हो गए, ईश्वरीय संबंध जुड़ गया। तो ये बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को कोई समझेगा तो अच्छी तरह से भी, बाबा ने कहा, रमणीकता से भी पाठ बजा सकते हैं। तो बाबा ने कहा संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए।
अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, जो संबंधों से नहीं छूट पा रहा, किसी भी कारण से चाहते हुए भी नहीं छूट पा रहा, तो उसको बाबा का हाथ फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद तो प्राप्त कर ही लेंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना, गाय की पूंछ पकड़ ला। पूंछ पकड़ना माना कुछ न कुछ करते रहेंगे तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ना करने से तो करना ही अच्छा है। तो बाबा ने कहा, हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर ही लेंगे। अब यह तो हरेक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देहाभिमानी जरूर ठहरा। किसी में एक भी विकार है तो वह देहाभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं है वह ठहरा देहाभिमानी। तो बाबा ने कहा, किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जो सजाओं से मुक्त कौन होगा? तो बाबा ने कहा, जो विकारों से रहित है। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है। वह तो तुम सब भी वोट देंगे, कहाँ ये अवस्था अच्छी है इनकी, ये अच्छी सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना, जिनमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निसंकल्प रखा जाएगा। जो सेवा के अर्थ संकल्प चलते हैं उनको निसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में बाबा ने कहा ना, कल परसों की मुरली में था कि देहधारियों को याद करना माना भी पतित बनना है। खान पान अशुद्ध खाना भी पतित बनना है। तो बाबा ने कहा, अगर उनसे टू मच ज्यादा रखना स्नेह, उनके बिना रह नहीं सकते, उनमें मोह ममता रखना, ये भी पतित बनना है। तो ईश्वरीय सेवा अर्थ अगर संकल्प चलते हैं, सेवा करते हैं, चाहे तन मन धन समय स्व संकल्प जो भी लगाते हैं, ये बाबा ने कहा सेवा के अर्थ लगाते हैं, तो इससे हमारी कमाई है। इसमें भी कमाई है कि बाबा की सेवा के लिए तो चल रहे हैं। तो विकारों पर पूर्ण जीत पाई है। बाबा ने कहा संभाल करनी है अपनी। सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता।
उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। जहाँ कोई संकल्प ही नहीं है वहां बाबा ने कहा अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा। अकर्मी अवस्था बाबा ने कहाँ के लिए कहा है? सतयुग के लिए। सतयुग में कोई भी संकल्प नहीं चलता है, तो वहां कोई पाप नहीं बनता है तो पुण्य भी नहीं बनता है, तो अकर्मी अवस्था है। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो इसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। सुकर्म माना श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान बाबा देते हैं, और सतयुग में कर्म अकर्म बनता है, द्वापर से विकर्म बनता है, और संगम पर सुकर्म श्रेष्ठ कर्म। तो कर्म तो करते ही हैं, कर्म तो हर युग में करते हैं। जब शरीर मिला है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म कौन सा करते हैं? अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन अकर्म का नहीं मिलेगा। जहाँ कर्म अकर्म है उसका फल नहीं मिलेगा। जब विकर्म करेंगे तो उसका भी मिलेगा, सुकर्म करेंगे तो उसका भी मिलेगा। तो परम धाम की अवस्था और सत्युग की अवस्था है वो ऐसी है। परम धाम में तो संकल्प चलता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही नहीं, आत्मा के शरीर नहीं है, तो इसीलिए संकल्प नहीं चलता है। सतयुग में संकल्प चलता है, लेकिन सीमित। जितनी संकल्पों की भी लिमिट है, फालतू नहीं चलते। अब यहाँ विकर्म बनता है, क्योंकि फालतू चलते हैं तो फिर करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, तो विकर्म बनता है। इसीलिए बाबा ने कहा बाबा की याद में रहो, जितना हो सके बाबा की याद में बैठो, तो कोई विकर्म नहीं होगा। नहीं तो कोई न कोई विकर्म जरूर होगा, तो उसकी सजा तो खानी पड़ेगी फिर। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने से कारण संकल्प नहीं अकर्म, कर्म अकर्म। बाबा ने कहा सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब यह कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं यहाँ आए और हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़ेगी। कि वहां संबंधियों को छोड़ के आए, पुराने संबंधियों को यहाँ के और संबंध जोड़ लिए, उनसे जुड़ गए, तो फिर बाबा ने कहा और हिसाब किताब बनेगा। वो लोहे की जंजीरें थी और यहाँ आ गई तो सोने की जंजीरें, सूक्ष्म धागे, जो पता ही नहीं कि ये भी हिसाब किताब है, दिखाई भी नहीं देता। तो बाबा ने कहा तो सावधानी रखो, विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है, जो तुमको संगम पर पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं कि हिसाब किताब और बनाते जाओ, सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है,
इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने, बाबा ने कहा, यह तुम अपने को जान सकते हो। कितने तक जीत पाई है और अभी कौन सी अवस्था बन गई है तुम जान सकते हो। जो खुद को ना समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके बारिश हो तो वह बता सकते हैं। तुम शिव बाबा के बारिश बच्चे हो तो तुमको तो बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करनी है। अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करनी है। फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूं, यह पक्की दृष्टि करनी है। दूसरी पॉइंट, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निसंकल्प अवस्था में रहना है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। कायदे से सब विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ पवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी
मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। जब बाबा ने कहा लक्ष्य ले लेंगे, अंदर में समा लेंगे समान बनने का कि मुझे बनना ही है, और दृढ़ता का संकल्प करेंगे तो फिर शक्ति आ जाएगी। संकल्प नहीं करते तो शक्ति भी नहीं आती। तो विशाल बुद्धि बनना है, अमृत वेले उठना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा ये ध्यान रखना है, अपनी पूरी संभाल भी करनी है और चेकिंग करनी है। क्या करना है, कहाँ तक पहुंचे, अपनी अवस्था को चेक करना है, पता लगाना कहाँ तक मेरी अवस्था है। ओम शांति।